अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। रमज़ान के बाबरकत महीने का स्टार्ट है। उम्मीद है कि अपनी इबादतें अपनी रहमत के साए में जाने के लिए, खुदा ताला की रहमत के साए में जाने के लिए अपनी इबादतों का आगाज़ आपने कर दिया होगा। अल्लाह पाक हमें इतनी ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे कि हम इस बाबरकत महीने में अपने रब को राज़ी भी करें और साथ साथ अपने लिए अल्लाह की रहमतें और नवाज़िशें भी समेटते रहें। चलें जी, आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं रोज़ादारों के लिए बड़ी हेल्दी सी रेसिपी लेके आई हूँ। चाट तो सब ने बनाई है, लेकिन मैं जो चाट बनाने जा रही हूँ ये थोड़ी सी डिफरेंट है। आज मैं बनाऊँगी जूसी कचूमर चाट। इस मकसद के लिए मैंने तकरीबन 1 kg के करीब जो सेब थे उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में, आपके सामने ये देखिए, क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। अच्छी तरह धोया है, छिलके उतारे हैं, उनको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है। जितने भी फल मेरे पास मौजूद हैं उनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। सबसे पहले हमने इसके अंदर डाला है सेब डाला है। उसके बाद तकरीबन 6 से 7 अमरूद थे जिनको मैंने अच्छी तरीके से देखें क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। लेकिन रेसिपी बनाने से पहले, रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपका हाथों का धुला होना ज़रूरी है। मैं चम्मच भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन जब आपको पता हो कि आपने अपने हाथ धोए हुए हैं तो आप बड़ी आसानी से इसको हाथों के साथ इस्तेमाल, क्योंकि हाथों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है। ओके जी, फलों में से मैंने सेब और क्या उसे कहते हैं, सेब और अमरूद डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ थोड़ी सी, मेरे पास खजूरें हैं। खजूरों को मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया है। खजूरों को इसके अंदर डाला है, हेल्दी हैं। आज का मौसम है स्ट्रॉबेरी का। 10-12 स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काटा है। ये थोड़ी सी फ्रीज हुई हुई हैं, इसलिए थोड़ी सी हार्ड नज़र आ रही होंगी आपको। स्ट्रॉबेरी को भी आपने इसके अंदर मिला देना है। देखिए कितना कलरफुल सा टेक्सचर आ रहा है, ज़बरदस्त कलरफुल सी चाट बनेगी आज हमारी। और एक अदद मेरे पास खरबूजा था जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के छिलका उतार के क्यूब्स की शक्ल में काट के उसको बाउल में डाल दिया है। ओके जी, अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 8 से 9 केले हैं जिनको मैंने बारीक राउंड शेप में कतलों की शक्ल में डाल लिया है। इसको मैंने काटने के बाद चाट के अंदर डाल दिया। माशाल्लाह कितनी कलरफुल चाट बनेगी आज की चाट, कचूमर जूसी चाट। ठीक है, ये हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास जितने और फल हैं जो अवेलेबल हैं, मेरे पास सब यही अवेलेबल थे। आप इसमें किशमिश डाल सकती हैं, आप इसमें नट्स डाल सकती हैं, आप इसमें और जो भी फल हो, कीवी डाल सकती हैं। ठीक है, आप इसमें आड़ू डाल सकती हैं, आम डाल सकते हैं। इवन जो भी फल आपको आपके घर में इस वक्त मौजूद है, इजीली आप इस चाट के अंदर डाल के उसको मज़ीद इन्हांस कर सकती हैं। ओके जी, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने शहद डाला है। थोड़ा सा रोज़ेदारों के लिए एनर्जेटिक होता है शहद। इसके बारे में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सारा आपको पता होगा कि शहद जो है वो कितना सेहत अफजा है। शहद डालने के बाद अब आप इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 ऑरेंजेस या 3 माल्टों का, 3 किन्नुओं का जूस निकाल के इस चाट के अंदर डाला है। जूसी कचूमर चाट बनाने के लिए ये सबसे असेंशियल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब मैं इसको हाथों के साथ मिक्स करूँगी ताकि इसका अच्छे तरीके से कचूमर बन जाए। ओके जी, अब आप इसके अंदर तकरीबन 1/2 टेबलस्पून चाट मसाले का डालें। कम मसाला मैंने डाला है क्योंकि रमज़ान का महीना है, खाली पेट होता है सारा दिन। स्पाइसी जो है वो चीज़ें सही नहीं हैं, लेकिन चूँकि आजकल के बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मज़े करते हैं खा के, तो मैंने थोड़ा सा डाला है। आप बाद में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, ऑलरेडी इसमें मौजूद है चाट मसाले में। मैं थोड़ा सा नमक इसमें डालूँगी ताकि थोड़ा सा जायका जो है वो और अच्छा हो जाए।
और थोड़ी सी चीनी अगर आप चाहते हैं तो मैं इसमें चीनी बिल्कुल नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर जूस का इस्तेमाल किया है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से इसका कचूमर बनाना है। जितनी ज़्यादा आपने इसकी मिक्सिंग करेंगी हाथों के साथ, लेकिन शर्त ये है कि आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी अच्छी मिक्सिंग करेंगी, जूस डालेंगी, उतनी ही अच्छी ये कचूमर शेप में ये आपकी कचूमर चाट जो तैयार होगी। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी शेप दिखाती हूँ। ओके जी, जूसी कचूमर चाट को मैंने बाउल में से दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। जूस इसमें जिसमें कम लग रहा है, आप और भी जूस इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास जितना ज़्यादा इसके अंदर आप जूस डालेंगी उतनी ही मज़ेदार ये चाट बनेगी। देखिए कितनी देखने में कितनी कलरफुल ये लग रही है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ओके जी, जूसी कचूमर चाट आज की जो मेरी पसंदीदा रेसिपी है। मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। जैसे कचूमर सैलड होता है वो भी खाने में मज़ा आता है, इजी टू ईट होता है, बिल्कुल इसी तरह जूसी कचूमर चाट है वो भी खाने में बड़ी लजीज, खाने में बड़ी इजी होती है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा। रमज़ान के महीने में जो फूड है उसको ज़रा हमें केयर के साथ लेना पड़ता है। उसमें कोशिश करें कि आप तली हुई चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, बल्कि फ्रूट्स लें और साथ जो है जूसेस वगैरह लें, ताकि आपकी मोदे पर बोझ ना बने, क्योंकि सारा दिन जो है वो पेट खाली होता है। तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नाजरीन के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाऊं जो हल्की सी चटपटी भी हो, मज़ेदार भी हो, जूसी भी हो, फ्रूटफुल भी हो, सेहतमंद भी हो, रूह अफ़ज़ा भी हो और आपको एनर्जी भी दे। तो मुझे यही अच्छा लगा कि मैं अपने नाजरीन को वो चाट बना के दूँ जो मैं डेली रूटीन में भी इस्तेमाल करती हूँ, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में मैं ज़्यादा जूस डालते हुए इसको बनाती हूँ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा दे। अगर आप चाहें तो आप इसमें करीम भी डाल सकती हैं, लेकिन बात फिर वही है कि करीम थोड़ी सी हैवी होगी, उसमें थोड़ा सा हैवीनेस आपको फील करेंगे। तो सबसे जो और बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि आप कोशिश करें कि थोड़ा खाएं। रमज़ान के महीने में अफ्तारी के टाइम थोड़ा खाएं, ठहर ठहर के खाएं और वक्त के बाद खाएं। ठीक है, इस तरह आपकी मेदी पर बोझ भी नहीं बनेगा और आप अल्लाह ताला के जो एक फ़रीज़ा है वो भी बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रही होंगी। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, सिर्फ आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगी। अपने रमज़ान को एंजॉय करें, अपने रमज़ान के रोज़ा रखें, इबादतें करें। अगली रेसिपी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।